नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत से विकास को बढ़ाते हुए नवाचार के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नया इतिहास रचने जा रहा है। मध्य प्रदेश ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के साथ नवाचार, तकनीक और सुशासन की एक और सशक्त कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रकार के नवाचारों के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। गवर्नेंस और प्रशासनिक सेवाएं, शिक्षा, पुलिस और सुरक्षा, कृषि के साथ ही माइनिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री, बैंक फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक, शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पर भी काम किया जा रहा है। स्पेस टेक की पॉलिसी हम पहले ही लेकर आए हैं। बात यदि आज के दौर की जाए तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई केवल प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई प्रमुख उद्योगों की रीढ़ बन चुका है। भारत में लगभग 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ विशेष रूप से औद्योगिक, ऑटोमोटिव और रिटेल क्षेत्रों में एआई का प्रभुत्व बढ़ा है। इसके अलावा 90% से अधिक भारतीय प्रोफेशनल अब नौकरी खोजने के लिए एआई टूल्स का सहारा लेते हैं। मध्य प्रदेश ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की कॉन्फ्रेंस एआई इनेबल्ड गवर्नेंस फॉर इन एम्पावर्ड भारत की थीम पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंडिया एआई मिशन के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इससे एआई आधारित शासन, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अकादमिक और उद्योग समन्वय को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही प्रदेश सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है एआई के क्षेत्र के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूँगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता है वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और, जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। एआई एक ऐसी चीज़ है जिस पे यदि हम लोग शिफ्ट नहीं किए तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। आप चाहें या ना चाहें, जिंदगी के हर पहलू में एआई घुस चुका है और जिस तेज़ी से विकास हो रहा है ये अब उसमें जाने वाला है। चाहे गवर्नेंस हो, चाहे हमारी जो देश की आर्थिक प्रगति है, उसके लिए एआई एक कंपल्शन है, हम इससे दूर रह नहीं सकते। इसके लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया, इंडिया एआई मिशन को सेटअप किया और उस इंडिया एआई मिशन के लिए अब जो उनका एक कार्यक्रम होने वाला है इंडिया इम्पैक्ट का, उसके पहले सब जगह उन्होंने रीजनल के लिए कहा था, तो मध्य प्रदेश ने भी अपना ऑर्गेनाइज किया। हम भारत सरकार के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपने देखा इसके तैयारी के लिए 6 महीने पहले से शुरू किया गया था
एक इसके लिए हैकाथन किया था जिसमें 1700 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया, अपने आप में बहुत बड़ी सफलता थी। यहाँ पे आज पिचिंग सेशन भी है, इन्वेस्टर्स, एकेडेमिया, क्रिएटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पूरा जो गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो होना चाहिए किसी मिशन में, उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार। तो एआई इम्पैक्ट समिट में देश भर से बल्कि विदेशों से भी विशेषज्ञों ने सहभागिता की और एआई की ज़रूरतों पर विचार साझा किए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एआई कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एआई आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। जैसे आप उससे लैंग्वेज वाले पार्ट में कोई भी एक ह्यूमन बैठ के आपके स्पीकिंग रेट को काउंट नहीं कर सकता, एआई उस स्पीकिंग रेट को काउंट कर सकता है। एआई आपके फिलर वर्ड्स को बता सकता है कि आपने कितने फिलर वर्ड्स किस टाइमिंग पर कहाँ यूज़ किए, आपके पॉजेस बता सकता है, आपको एक हर पर्टिकुलर पैरामीटर का एक रिस्पॉन्स बता सकता है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो एआई ह्यूमन से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर सकता है जो कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प। हम लोग जो एआई बनाते हैं वो हमने न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले एआई बनाया है, क्योंकि न्यूज़ एक सबसे कॉम्प्लेक्स कंटेंट है। न्यूज़ एक बहुत रियल टाइम कंटेंट है, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ऑडियो होता है, टेक्स्ट होता है, वीडियो भी होता है, और न्यूज़ एक बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज देयर कुड बी सो मेनी फेक न्यूज़ विद एआई। तो जो हम बनाते हैं दिस इज़ फैक्ट वेरीफाइड न्यूज़। और जो भी अब फ्यूचरिस्टिक मॉडल बनेगा, जितनी जल्दी से जल्दी हम किसी को रिलीज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जितनी जल्दी से जल्दी हम किसी को इंडिया की सिटीजन्स को पहुंचा सकते हैं जो कि 22 लैंग्वेजेस में है, तो वो एआई हम बनाते हैं जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट होके किसी भी फॉर्म फैक्टर में बन सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, और वो सारी न्यूज़ हम 22 लैंग्वेजेस में पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट करते हैं। एआई का मेडिकल में यूसेज ये है कि हमारी डिवाइस में एआई ईसीजी है, एआई कैमरा स्कोप है, तो हमारा आगे जाके टारगेट ये है कि वी कैन प्रेडिक्ट द इवेंट बिफोर हैपनिंग। सो जब हमारे पास नंबर ऑफ ईसीजी ज़्यादा हो जाती है तो एक पैटर्न डेवलप होता है, और उस पैटर्न से हम ये जान सकते हैं कि अगर किसी की ईसीजी फर्दर बिगड़ती जा रही है, उसकी कार्डियक चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा टारगेट भी ये है कि प्रोबेबली 3 years 5 years डाउन द लाइन वी कैन प्रेडिक्ट द इवेंट बिफोर हैपनिंग। उससे क्या होगा, जो इसको पैरालिसिस आ गया है, अगर उसको 2 दिन पहले ये पता चल जाता है कि उसकी जो बीपी और उसके जो पैरामीटर्स है वो सिम्टम में जा रहे हैं, और उसको अगर 1 दिन पहले ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसको पैरालिसिस नहीं आता और उसका आजीवन बेड पे नहीं गुजरता, बल्कि वो व्यक्ति फिट रहता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी डन थ्रू एआई, और हम इसको करेंगे, यहीं पर करेंगे, भोपाल से शुरू करके मध्य प्रदेश और इंडिया तक लेकर जाएंगे। जो एआई सीखेगा उसकी जॉब की क्षमता भी बढ़ेगी और वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि आपको एआई बनाना नहीं सीखना है, आपको एआई कंज्यूम करना सीखना है, और अगर आपने एआई कंज्यूम कर लिया तो आपकी बल्कि डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आज का जो जेनजी है, जो नए बच्चे हैं, 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर में इतनी ज़्यादा नॉलेज है उनको कि जितना 10 साल का जिसको तजुर्बा है उससे ज़्यादा उनको नॉलेज है। तो मैं आज जो है इस उम्र में मैं एआई का कोर्स कर रहा हूँ ताकि मुझे मालूम हो कि कैसे जो है अपने आप को कंटेम्प्रेरी रखना है, कैसे जागरूक रखना है। सर, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं। हम लोग कंप्लायंसेस, ऑडिटिंग, सीसा सर्टिफिकेशन, सीसो सर्टिफिकेशंस, और हमारा जो कोर नीश और फोकस है वो वेब3 और ब्लॉकचेन है। तो हम लोग ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस भी देते हैं। किसी को अगर मेटावर्स बनवाना हो, एनएफटीज बनवाने हो, डेक्स बनवाना हो, कॉइन्स हो गए, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग, ये तीनों हम देखते हैं। हम एमवीपीज बनाने के बाद साथ में हम उनको फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं। ये हमारी एक यूएसपी है। हम लोग इंदौर के बेस्ड आउट ऑफ हैं, और दुबई और सिंगापुर में भी हम ग्रेजुअली माइग्रेट हो रहे हैं। एक्सपेंशन हमारा चल रहा है। ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं एमपी गवर्नमेंट के साथ मिलके, और एमपी गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सारे हमको स्कीम्स के भी फ़ायदे मिले। तो भविष्य की रफ्तार से कदमताल करने के लिए एआई को समझना, सीखना बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी उद्देश्य को समझते हुए, इसी ज़रूरत को ज़रूरत मानते हुए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एआई को लेकर एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया, जिसमें देश भर से विशेषज्ञों ने सहभागिता की और किस प्रकार मध्य प्रदेश को और देश को एआई में सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। खास चर्चा करेंगे इस पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रेयस शर्मा जी, फाउंडर एंड CEO
जान गो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत चतुर्वेदी जी फाउंडर एंड सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं और भूपेंद्र सुल्लेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। भविष्य की जरूरतें उनको अभी समझना कितना ज्यादा जरूरी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एआई को समझना, तकनीक से जुड़ना बेहद आवश्यक है और इसी क्रम में ये समिट। जी देखिए, निश्चित रूप से आज जो चर्चा कर रहे हैं एआई पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये आज के समय में मशीन जो सोच सकती है उसके कितने आयाम हो सकते हैं उसको सोचने के लिए हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, यानी कि मशीन की बुद्धिमानी। और उसके रूप में हम जो मानव का एक निश्चित स्थिति तक सोचना होता है, उसके बाद वो सोचना बंद कर देता है। तो कृत्रिम जो मशीन बनाई गई है और जो कंप्यूटर के आधारित पे है, तो वो एआई के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकती है। उसकी चाहे किसी भी विधा में रूप में हो, उसके आयाम कई हैं, उसके सोचने के प्रकार कई हैं। और वर्तमान तकनीक को हम एआई के बिना हम आगे विकास नहीं कर सकते। एआई बहुत आवश्यक है और विभिन्न आयामों में आवश्यक है, चाहे वो मशीन लर्निंग प्रोग्राम हो, चाहे डीप लर्निंग प्रोग्राम हो, चाहे एनएलपी हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर विजन में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इन सब चीजों के आयामों को, वो घटकों को सोचती है, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उसका इम्प्लीमेशन किया जाता है। आज देखिए, चाहे सुशासन में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके कंटेंट बनाना, उनके बारे में टेक्नोलॉजी के हिसाब से सोचना और उनको पहले से अवगत कराना। इसलिए एआई का उपयोग, और वो टेक्निक के रूप में उसको जो मानव रूप में, जब मानव अपने मस्तिष्क से उस एआई की टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, तो उसके निश्चित रूप से बहुआयामी परिणाम आते हैं जो एक नई दिशा को निर्धारण करते हैं और जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि हम विभिन्न, चाहे सूचना तकनीकी के रूप में हो, चाहे वो आज देखिए, अब आज जो युद्ध हुआ, चाहे सिंदूर ऑपरेशन देख लें आप, तो उसमें भी देखिए तो आप एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ड्रोन हमले, ये सब चीजें सब एआई टेक्नोलॉजी। आज वह चीज नहीं रह गई। आज समय बदल चुका है, विज्ञान के परिवेश बदल चुके हैं, विज्ञान के मायने बदल चुके हैं और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से अगर हमने सही टाइम पे प्रयोग नहीं किया तो हम भी पिछड़ जाएंगे। हमारे चाहे वो उद्योग हो, चाहे पुनर्निर्माण की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर हो, चाहे आप विभिन्न सेक्टर, एआई किसी भी सेक्टर से अछूता नहीं रह सकता। आप चाहे आप तो ये भी मानिए कि जुडिशरी में भी उसका दखल हो सकता है, जुडिशरी के रिफॉर्म में भी उसका दखल हो सकता है और कानून के किस तरह से आने वाले भविष्य में किस तरह से कानून होने चाहिए उनकी भी परिवीक्षा, उनकी भी समीक्षा कर सकता है। तो ये जो सब है, लाइन ऑफ ऑर्डर कैसे होने चाहिए, रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप विदेश नीति के रूप में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में देख लें, व्यापार के सेक्टर में देख लें, एआई अपनी अवधारणाओं को आगे के रूप में बताता है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह मनुष्य ही द्वारा जनरेट चीज है, लेकिन मनुष्य से अलग जनरेट है। लेकिन दोनों एक दूसरे से अगर कोरिलेशन में काम करेंगे और निश्चित रूप से एक नए आयाम और एक नई परिभाषा विकास की हम गढ़ेंगे। क्योंकि आज जो समय है, 21वीं सदी है, निश्चित रूप से कंप्यूटर संस्कृति है। अगर हमने उसके सही समय पे उसके टूल्स, उसके घटकों का उपयोग नहीं किया, तो हम ये मानिए कि हमारा क्षेत्र, चाहे हमारा राज्य हो, चाहे हमारी पॉलिसी हो, चाहे हमारे युवाओं के रूप में रोजगार के साधन हो। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये मत सोचा जाए कि एआई से हमारे रोजगार जाएंगे। एआई से रोजगार नहीं जाएंगे, एआई से स्वावलंबन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और वो और सुदृढ़ होंगे, उनके विभिन्न कंपोनेंट के रूप में बताएंगे, जिसके कारण हम अपनी चीजों को और पारदर्शिता, वैज्ञानिक परख और तुरंत रूप से लागू कर सकेंगे। मैं लौटूंगा डॉक्टर भूपेंद्र आपके पास। और जिस प्रकार लगातार ये इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं और जब भी नवाचार किया जाता है, तकनीक से जुड़ने की कोशिश की जाती है, तो एक भय समाज में लगातार देखने को मिलता है और ख़ासतौर से युवाओं के अंदर कि सभी चीज़ें अगर तकनीक आधारित होंगी, सभी जगहों पर इंसान की जगह अगर मशीनें होंगी, तो उस मैन पावर का इस्तेमाल कहाँ होगा, क्या रोजगार के अवसर घट जाएंगे। आपसे पूछना चाहूँगा कृष्णकांत चतुर्वेदी जी। कृष्णकांत जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए आप। जी नमस्कार। आई बिलीव आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी, सुन पा रहे हैं। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था तब भी हम लोगों के दिमाग में यही सवाल थे कि क्या नौकरियां कम हो जाएंगी, क्या मशीनें ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगी। और आज आप उसका कंप्लीट एवोल्यूशन देख ही चुके हैं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन का। सिमिलर रेवोल्यूशन एआई रेवोल्यूशन है और मैं ये मानता हूँ पर्टिकुलरली कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक लेवलर है
वेस्टर्न वर्ल्ड को मैच करने के लिए हमें सिर्फ एआई का यूजर भी नहीं बनना है, एआई का ओनर भी बनना है। वी हैव टू, हमें स्वामी इसका बनना पड़ेगा, इस तकनीक का, इस टेक्नोलॉजी का। और बड़ी खुशी होती है इस चीज को देख के जब भोपाल जैसे शहर में, हमारी कंपनी भी ग्वालियर में बेस्ड है, हम ग्वालियर से एआई बना रहे हैं और फेसबुक से आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी मंडी से और एचडीएफसी बैंक से फंडेड है। तो जब यहाँ से टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से इस तरीके के इनोवेशंस निकल पा रहे हैं, दिस रियली सिग्निफाइज द पोटेंशियल इंडिया कैरीज। तो मैं तो यही मानता हूं कि ये एआई का जो अभी रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एक लेवलर है हम सभी के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि एआई पूरी तरीके से सारी चीजों को, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। कई कई जगह पे कुछ पैराडाइम शिफ्ट आएंगे, कुछ रोल चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, बट अगेन कुछ नए तरीके के ऑक्यूपेशंस क्रिएट होंगे, कुछ नए सॉर्ट ऑफ जॉब रोल्स क्रिएट होंगे, जो कि अभी आप होते हुए शायद देख भी रहे होंगे। जी बिल्कुल कृष्णकांत जी, और जिस प्रकार कोई भी नई तकनीक जब समाज में आती है तो उसके साथ लाभ तो मिलते ही हैं समाज को, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां और कुछ भय भी सामने आते हैं, कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने होती हैं। श्रेय जी, जिस प्रकार डीप फेक लगातार एआई के माध्यम से जो माना जा सकता है समाज के लिए खतरा है, सोसाइटी के लिए खतरा है, कुछ इस तरह के चित्र आजकल बना दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अस्वीकार्य होते हैं, वो खतरे किस तरह से हम जो है उनसे बचा जा सकता है? नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। एक उसका फॉर गुड हो सकता है, एक उसका मिसयूज हो सकता है। तो जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल है कि आज आप डीप फेक बना सके, आप किसी का क्लोनिंग कर सके, वॉइस बना सके, तो उसके लिए रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज भी ऐसे होने चाहिए कि हम उसका केवाईसी कर पा रहे हैं कि कौन बना रहा है इसको। इसका मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए हम उस जो भी कंटेंट हम देखें, क्या हम उससे जोन इन कर पाए कि ये किस प्लेटफॉर्म से बना है और उस प्लेटफॉर्म में भी किसने बनाया है। अगर ये हमारे पास ये रेगुलेशंस के हिसाब से अगर ये सारे प्लेटफॉर्म जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें, तो आई थिंक इसमें ट्रैक करना, इसका मिसयूज प्रिवेंट करना, इट विल बी वेरी इजी। इवन आई वुड से कि जो हम करते हैं ज़ैंगो में, हम भी ऐसा एआई कंटेंट बनाते हैं, हम फॉर गुड बनाते हैं। तो जो हमारा कंटेंट है वो डीडी न्यूज में डिस्प्ले होता है, जिससे एक रीच बढ़ जाती है हर एक पब्लिकेशन की। आज हमें पीएम मोदी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला है, जिसमें हम मन की बात जो उनका आता है उसको हम 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं। और वहां पे ये रिक्वायरमेंट है कि जैसा मोदी जी बोलते हैं, जैसे वो बात करते हैं, वैसे हम उसको उसी तरह का कंटेंट बना सके, जिससे जो उनका विजन है इंक्लूसिव इंडिया का, जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वो हम एक हर सिटीजन तक पहुंचा पाए। तो इसके दोनों डायरेक्शंस हो सकते हैं, एक फॉर गुड भी हो सकता है, एक इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो आई फील कि एक प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सिस्टम बनाए कि जहाँ पे उसका मिसयूज प्रिवेंट हो, और एक गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज इसमें होनी चाहिए कि जिससे ये सारे प्लेटफॉर्म इससे कंप्लाई करें और हम गवर्नमेंट से कंप्लाई करें अगर इसका कभी मिसयूज होता है, एंड उन तक हम करेक्ट यूजर करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जल्दी से जल्दी। जी डॉक्टर भूपेंद्र, तो कई सारी बातें इस पूरी चर्चा में निकल कर आई, और जिस प्रकार से माना जा सकता है एआई अब लगातार समाज के लिए वरदान साबित होगी, यही कोशिश है सभी की, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक कदम उठाए जाना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि ये अवतार कहीं अभिशाप न बन जाए। देखिए, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी आती है तो जिस तरह से पूर्व वक्ता ने बताया कि टेक्नोलॉजी के दोनों फैक्ट होते हैं, एक सकारात्मक पहलू भी होता है, एक नकारात्मक पहलू भी होता है। अब यूज करने के ऊपर होता है कि व्यक्ति उसको किस तरह से यूज किया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी को हम प्रगति का साधक मानते हैं, और प्रगति के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से हम पिछड़ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा, और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है, क्योंकि इससे हम विभिन्न कंपोनेंट में काम कर सकते हैं। जैसे साइबर कानून वगैरह हैं जो आज के समय में डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इनकी जानकारी अगर सही समय पे सही व्यक्ति को मिले और इस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन रहे तो एआई टूल्स इसमें भी बहुत काम करता है। तो जिस तरह से हम बच के रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम इसको कैसे माने कि ये फेक है और ये रिलायबल है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से इसकी कार्यशालाएं होनी चाहिए और इसके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति के पकड़ की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा पहचानने के लिए काफी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, उसके टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर जाना पड़ेगा।
तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं पैरेलल चीज चलती है, लेकिन समाज अगर और राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर समाज के युवाओं को और युवाओं की दिशाओं को और जिस तरह से अगर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए व्यवस्था करे और सकारात्मक देश के लिए और देश के समर्पण के लिए अपने परिवार, अपने राष्ट्र, इसका उद्बोधन रहेगा, संबोधन रहेगा कि हम आप जो भी चीज करें हम ईमानदारी से करें, हम निष्ठा से करें और हमारे देश के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीजें उससे भी खत्म हो सकती है, क्योंकि एआई ही नहीं, साथ ही शायद जितने भी क्राइम है वो भी उससे जा सकते हैं। तो पैरेलल काम करना पड़ता है, समांतर रूप से उसको काम करना पड़ता है, क्राइम बेस पे हो चाहे वो आपको उसको कम करने के लिए करने पड़े। तो ये समाज को जागरूक करने के लिए भी हमको इस रूप में काम करना पड़ेगा, लेकिन तब भी हमको एआई टूल्स के हम उसको नकार नहीं सकते। जिस तरह से चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि हम ग्वालियर से कर रहे हैं, एक छोटा मतलब कि शहर है एक वो, और भोपाल और उन जगह सिटियों में कितनी पॉसिबिलिटी है और नए जॉब जनरेट होंगे, जिसके कारण लोगों को एक नई दिशा और एक नई दशा के रूप में परिवर्तित होगा। और ये तो टेक्नोलॉजी का फेस करना ही पड़ेगा सबको कि ये तो एक लोग जिस तरह से एक माहौल बनाते हैं कि नौकरियां जाना और नौकरियां कम होना, ये तो देखिए हर चीज का एक परिसीमन होता है, ओवरलैपिंग होती है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी के कुछ परिसीमन अपने आप में सिकुड़ती है, और क्योंकि ओवरलोप करने से लोपिंग से ही वो नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो ये तो एक जनरली फार्मूला है, लेकिन कोई चीज खत्म नहीं होती, हर चीज का अपना एक स्पेस है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम जिस तरह से हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि के क्षेत्र में हम बहुत से नवाचार एआई के रूप में कर सकते हैं। जिस तरह से मौसम की जानकारी प्राप्त करना, कृषि के रूप में किस तरह से खाद उर्वरकता जानना और कब कैसा माहौल बन रहा है, किस तरह से हम किस तरह से इसकी फसल लगा सकते हैं, कब कटाई, तो ये सारी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम डेयरी के उद्योग में चाहे हम और भी विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं। और हमने इनके प्रयोग का सटीक परिणाम भी देखा है, और चाहे रक्षा के क्षेत्र में हमने देखा ही है। तो निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के जो आयाम हैं, तो आज हम उन टेक्नोलॉजी के रूप में निश्चित रूप से हमको समांतर रूप से उनको चलना पड़ेगा, उनको अंगीकार करना पड़ेगा। और नई जनरेशन तो निश्चित रूप से उसको जरूर इसके कोर्स डिजाइन किए गए हैं, उनमें सरकार को चाहिए कि वो उनको कोर्स डिजाइन करने के बाद उनको प्रवेश मिल भी रहे इंस्टीट्यूशनों में, लेकिन साथ साथ एक जिस तरह से एक सप्लीमेंट्री पेपर जिस तरह से जोड़ा जाता था एडिशनल पेपर, तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से इसको एडिशनल पेपर में रखा जाए, जिससे लोगों को हर व्यक्ति को एक बेसिक जानकारी अपने रूप में मिल सके, क्योंकि कई लोगों का रुझान नहीं होता इस विषय को पढ़ना, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिव पेपर में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से उससे पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो नई जनरेशन के लिए तो बात हो गई, लेकिन जो जनरेशन जो काफी कुछ रिटायरमेंट की एज में है या फिर 40 से ऊपर की है, तो उनके लिए भी ऐसे कोर्सेज और ऐसी कार्यशालाएं इस तरह से प्रयोगात्मक कार्य करने चाहिए, जिससे सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को कि भी जिससे अवेयरनेस फैले। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं और लोग उसका पैरेलल दुरुपयोग कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का, तो उसके प्रति भी हम जिस तरह से सजग करने की सरकार की जिम्मेदारी है, इसी तरह से एआई के उपयोग से हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य, अपने विवेक को कंट्रोल करें और अपनी बुद्धि को, जिस तरह से कृत्रिम बुद्धि सटीक जवाब देती है, तो हम जो मानव मस्तिष्क जो ईश्वर ने बनाया है उसका प्रयोग करके हम संतुलित रूप से एक विकास की एक नई अवधारणा के लिए लिखने के लिए हम सजग और आगे बढ़े। यही मेरा मानना है, क्योंकि हम बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी हमारे लिए निश्चित रूप से नई चुनौतियां होती हैं, लेकिन चुनौतियों से ही हमको एक समाधान मिलता है। बिल्कुल मान जा सकता है, चुनौतियों से ही प्रगति होती है, चुनौतियों से ही सफलता हासिल होती है। और किसी भी नई तकनीक को लेकर, नवाचार को लेकर समाज में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन यही नई तकनीक और नवाचार समाज के विकास का आधार भी बनते हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एआई एक रफ्तार का नाम है, एक प्रगति का नाम है, जिस पे पूरी दुनिया सवार है और भारत भी उसी रफ्तार से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और एआई को अब जीवन में शामिल करने की, संस्थानों में शामिल करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।